काला जादू या टोना टोटका ये हमेशा से ही चलता आया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी तंत्र विद्याएं जानते हैं जिनके प्रभाव से किसी दूसरे का नुकसान हो सकता है। जिससे लोगों के घरों में पड़े कपड़े जल जाते हैं, लोगों को रुपए पैसे का नुकसान होने लगता है या बच्चों पर कोई दिक्कत आने लगती है। तो ये सब तो आपने सुन ही रखा होगा दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा काले जादू का तोड़ क्या है, और किसी भी प्रकार का अगर तंत्र मंत्र का उपयोग किया गया हो तो उसका क्या हल हो सकता है। तो हमें ये सब बातें सदगुरु बताते हैं। सदगुरु से सवाल किया गया कि काला जादू अगर किसी ने कुछ किया हो तो क्या है उस जादू का तोड़। सतगुरु हमें बता रहे हैं कि किन तरीकों से काला जादू किया जा सकता है। साथ ही वे हमें काला जादू से बचने का उपाय भी बता रहे हैं। क्या काला जादू एक हकीकत है? हाँ और शायद नहीं। सदगुरु हमें उस काले जादू के बारे में बता रहे हैं जो दूसरे लोग हम पर कर सकते हैं, और साथ ही उसके बारे में भी जो हम अपने आप पर करते हैं। वह ऐसे असर को दूर करने का एक सरल तरीका भी बता रहे हैं। तो सतगुरु से प्रश्न किया गया कि क्या ऊर्जा को एक नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसी पर काला जादू करना या तंत्र मंत्र करना। तो सतगुरु जवाब देते हैं, आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है। वह न तो देवी होती है न ही शैतानी। आप उसमें कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली देवी या शैतानी अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। अगर वह एक इलेक्ट्रिक चेयर बन जाती है तो वह शैतानी होती है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल उसे कौन संचालित कर रहा है। असल में 5000 साल पहले अर्जुन ने कृष्ण से यही सवाल पूछा था। आपका यह कहना है कि हर चीज एक ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज देवी है। अगर वही देवता दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है? कृष्ण हंसे, क्योंकि इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन इस साधारण बुनियादी और बचकाने सवाल पर अटका था। कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप उसे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और कोई देवता जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है। बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। जब आप अपनी कार चलाते हैं तो क्या वह अच्छी या बुरी होती है? वह आपका जीवन बना सकती है या किसी भी पल आपका जीवन समाप्त कर सकती है। तो क्या लोग काला जादू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। एक वेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। मगर मैंने यह देखा है कि अक्सर ये चीजें मनोवैज्ञानिक या ज़हनी होती है। यह थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकती है, मगर बाकी यह होता है कि आपका दिमाग, अपना दिमाग आपको पागल बना रहा होता है। अगर मुझे आपको पागल करना है तो मुझे आप पर कोई असली काला जादू करने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह जब आप अपने घर से निकलें और मान लीजिए वहाँ एक खोपड़ी और थोड़ा खून पड़ा हो, तो उसे देखने के बाद आप ही बीमार हो जाएंगे। आपका कारोबार ठप होने लगेगा, सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है। कोई काला जादू नहीं किया गया, बस कुछ संकेतात्मक चीज़ों की ज़रूरत है।
जिनसे आपको लगेगा कि यह किसी किस्म का काला जादू है और यह आपका दिमाग खराब कर देगा। इसलिए ज़्यादातर बार यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। चाहे आप पर काला जादू किया ही गया हो, मगर केवल 10% असली चीज़ें होगी। बाकी आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए यह प्रतीकों के साथ आता है। ऐसा काला जादू करने वाले यह जानते हैं कि आप खुद पर ही मनोवैज्ञानिक ढंग से असर डाल सकते हैं। एक बार ऐसे प्रतीक बना लिए जाने पर आप खुद को ही बर्बाद कर डालते हैं। मगर हाँ, ऐसा विज्ञान जरूर है जहाँ कोई अपनी ऊर्जा का नकारात्मक इस्तेमाल करके किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका बचाव क्या है? एक बात यह है कि अगर आप आध्यात्मिक साधना के पथ पर हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने तक की ज़रूरत नहीं है। एक और तरीका यह है कि आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं। मगर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना जीवन में ध्यान बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप साधना के मार्ग पर हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप यह ठीक हो जाएगा। अगर आप इस तरह के नकारात्मक असर में हैं तो आप आकर ध्यान के शिवलिंग में आकर ध्यानलिंग की छाया में बैठ सकते हैं। ध्यानलिंग के कुछ ऐसे आयाम हैं जो ऐसी चीज़ों को बेअसर कर देते हैं। अगर आपको यह आशंका है कि काला जादू जैसी कोई चीज़ आप पर की गई है तो सिर्फ एक दिन यहाँ बैठें और फिर चले जाएं। वह अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप उन चीज़ों को पर ध्यान ही ना दें, क्योंकि किसी और से ज़्यादा आपका दिमाग आप पर काला जादू करता है। ध्यानलिंग के प्रवेश द्वार के सामने वनश्री और पतंजलि मंदिर है। वे ध्यानलिंग के 15 डिग्री कोण पर बने हैं। उन्हें इसलिए उस जगह बनाया गया है, वरना वास्तुशिल्प की दृष्टि से मैं उन्हें और करीब बनाना पसंद करता हूँ। आमतौर पर जो लोग भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं या तंत्र विद्या के असर में होते हैं, ऐसी समस्याओं वाले लोगों को या तो आगे की ओर 15 डिग्री कोण या पीछे की ओर 15 डिग्री कोण पर बैठने के लिए कहा जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह की समस्या है। उस जगह को खास तौर पर इस तरह बनाया गया है ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, चाहे आपको इसका पता हो या नहीं। मगर काला जादू जैसे ऊर्जा के नकारात्मक इस्तेमाल होते हैं। 15 डिग्री के कोण पर यह द्वार है, चाहे आपको पता चले या नहीं। यहाँ प्रवेश करने वाला हर इंसान नकारात्मक असर से मुक्त हो जाता है। यही वह यही वजह है कि ध्यानलिंग में आने वाले लोग पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी अचानक बदल गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जीवन से नकारात्मक असर चला जाता है। जब हम नकारात्मक असर कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि किसी ने आप पर कुछ किया हो। आप कई तरह से यूं ही किसी नकारात्मकता को ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, यह ज़रूरी नहीं कि कोई किसी को जहरीला फल बनाकर आपको दे। उस फल में कोई कुदरती जहर भी हो सकता है जो खाने पर आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए जीवन के नकारात्मक पहलू बहुत से तरीकों से आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि कोई कहीं बैठकर आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो। इसलिए ध्यानलिंग का प्रवेश द्वार पहला 15 डिग्री कोण इसी मकसद के लिए बनाया गया है। इससे पहले कि लोग किसी और चीज़ की कामना करें, वे खुद ब खुद इस तरह के असर से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें बस उस स्थान में लगभग 60-70 फीट चलना होता है। इन नकारात्मक चीज़ें अपने आप बेअसर हो जाती है। तो दोस्तों, सदगुरु बताते हैं हमें काला जादू, भूत प्रेत और तंत्र मंत्र से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो और उसका समाधान नहीं मिल रहा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।